नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बृहस्पति देव को समर्पित है और इस मौके पर हम प्रस्तुत हैं श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को लेकर। जो जातक इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यवस्थित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत करने का विस्तार पूर्वक विधान बताया और गायब हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब तक वह जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को गया। सूत जी पुनः बोले, एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न होकर श्री सत्यदेव की कथा सुन रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूल कर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं से केले, दूध, दही आदि पूजन की बहुत सी सामग्रियां ली और घर को वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का राजा था। वह और रानी दोनों बहुत धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां पहुंच गया। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देखकर उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। राजा के वचन सुनकर और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला आया और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सब वृत्तांत कहा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद वह गर्भवती हो गई और उसे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रिय बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उन्होंने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा करा दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां श्री सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सब बातें कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बात याद आई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए थे, अब कृपा करके उसका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो
और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र समेत तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया, साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मानपूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका घर लेकर जाने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया, नौका में लता पत्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर उठ रही है। उसे बड़ा कुतूहल हुआ और देखा कि बेहोश होकर गिर पड़ा, किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है, चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिए स्वामी के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वहीं श्री सत्यदेव का पूजन किया और कथा सुनी, फिर वही घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिया ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ, तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी तट पर पहुँच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाओं के लेकर सती होने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि वह वणिक तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़कर आई। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई। श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो देखती है कि उसके पति नौका समेत जल पर तैर रहे हैं। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और उसने अपने घर पहुंचा दिया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव का व्रत करता और श्रद्धापूर्वक कथा को सुनता रहा। इसके पश्चात सूत जी बोले कि एक समय तुंगध्वज राजा शिकार करने के लिए वन में गया था। वहां उसने देखा कि बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से गोप ग्वाल इकट्ठा होकर सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। राजा ने न तो सत्यनारायण को नमस्कार किया और न पूजन के पास ही गया। गोपगण राजा को देखकर स्वयं प्रसाद लेकर उसके पास आए और प्रसाद राजा के सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ परवाह न की और महल की ओर चल दिए। राजद्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र और धन संपत्ति सब नष्ट हो गए हैं। उसे वन की घटनाएं स्मरण आई। उसने विचार किया कि श्री सत्यदेव के प्रसाद का निरादन करने के कारण ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। यह सोचकर राजा पुनः वन में दौड़ा गया। सब गोप ग्वालों के साथ मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यदेव का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वह घर लौट आया तो उसकी मृत्यु पुत्र पौत्रादि भी जी उठे और जो नष्ट हुई संपत्ति थी वो भी ज्यों की त्यों हो गई। तब से राजा जीवन भर समय समय पर श्री सत्यदेव का व्रत और पूजन करता रहा। तो यह थी श्री सत्यनारायण भगवान की सभी कथाएं। उम्मीद करते हैं कि आप इस कथाओं को सुनेंगे और भगवान श्री सत्यनारायण आपके साथ साथ हमारी मनोकामनाओं को पूरा करें। इस प्रकार इस कथा को कहने वाले और इस कथा को सुनने वाले सभी लोगों पर भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान श्री हरि विष्णु पे श्री चरणों में हम सभी लोग अपना नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ये कथा संपन्न हुई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।